ये इन्फेंट्री म्यूजियम का यहाँ पे रिसेप्शन है और उसके बाद ये रिसेप्शन के बाद एक इधर सीटिंग रूम है, बहुत ही शानदार सीटिंग रूम बना रखा है। उसके बाद ये एंट्रेंस है, जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखने में ही कितना ज़बरदस्त है, देखते रह जाओगे। ऊपर बहुत शानदार गुंबद है, ओपन है। और ये देखो हमारे जितने भी इन्फेंट्रीज़ हैं उन सभी इन्फेंट्रीज़ का यहाँ पे ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये फ्लैग्स देखो, और फिर ये म्यूरल्स बना करके सेना के जो इन्फेंट्री के जवान किस तरह से पोस्टों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स आरएल वगैरह लेकर के इंसास एलएमजी और जो बैनेट वो सब लगा रखे हैं। ये देखो जितने भी इन्फेंट्रीज के फ्लैग हैं वो लगा रखे हैं। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा स्टैचू लगा हुआ है हमारे देश के फर्स्ट फील्ड मार्शल जो हुए हैं के एम करियप्पा। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो फील्ड मार्शल हैं हमारे इंडिया के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर केवल 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फील्ड मार्शल हुए थे वो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा साहब हैं। ठीक है, ये उनका स्टैचू लगा रखा है, उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री लिख रखी है। दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको अमेंड करता हूँ। ये जो करियप्पा साहब थे ये सीनियर जरूर थे हमारे मानेकशॉ साहब से, लेकिन ये सेकंड फील्ड मार्शल हुए हैं हमारे देश के। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ स्टैचू। दूसरी तरफ जो है ये स्टैचू है हमारे सैम मानेकशॉ साहब, जो हमारे देश के फर्स्ट फील्ड मार्शल हुए हैं। और जो 1971 की वार जो आपने सुनी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जिसके अंदर 95,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, जब हमारे देश की वीर इन्फेंट्री सेना ने उनको कैप्चर करके और उनको कैदी बनाया था, ये सब हमारे जनरल साहब यानी कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब की कमांड में ये सब पॉसिबल हुआ था। ये हमारे देश के फर्स्ट फील्ड मार्शल हुए हैं। तो हमारे देश के अंदर फर्स्ट फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब हैं और सेकंड जो फील्ड मार्शल हैं वो करियप्पा के एम करियप्पा साहब हैं। तो ये हमारे देश के बहुत ही क्या बोलें जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। आज इनके पास आकर के, यहाँ आकर के हमें बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे बच्चों को मैं लेके आया हूँ जिससे कि इनको पता चले कि हमारे देश की इन्फेंट्री जो है वो कितनी मजबूत है, कितनी बढ़िया है, हैं कितनी, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। हमारे देश की सेना के ऊपर तो हर कोई गर्व करता है, और आज जो ये म्यूजियम देखने का हमें मौका मिला वो उसको देख करके तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये देखो मेरे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे आज, इनको थोड़ा इनके भी जनरल नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। वैसे तो सेना के बारे में ये भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी इनको एक म्यूजियम दिखाने से ना बड़ा अच्छा लगेगा इनको, और बहुत कुछ एक मेमोरी हो जाएगी। कहते हैं ना जो आदमी देखता है और सुनता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इनको दिखाने से इनको लगेगा। ये आपको फर्स्ट जो एंट्रेंस है इसको देख के ही आपको लगेगा कि म्यूजियम जो है वो एक नायाब नमूना यहाँ पे पेश किया गया है। इसके बाद मैं आगे बनाता हूँ इसका वीडियो। थैंक यू। हमारे साथ इसको गाइड करने के लिए हवलदार सर्वजीत सिंह जी हैं, जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, और इधर इनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे इसकी टेक केयर करने में, और एज ए इनके बारे में ब्रीफ करने के लिए बड़ा ही शानदार इनका यहाँ पे रख रखाव है, देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे जो बना हुआ है पीरियड लगा रखे हैं कि कौन सा जो फर्स्ट फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे कब से कब तक का इतिहास इस म्यूजियम के अंदर सजोया हुआ है। यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड यानी कि 1949 तक का इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये देखो ये फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस है, और यहाँ पे बहुत ही नायाब तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंदर फ़ोटोग्राफी लगा रखी है, म्यूरल्स लगा रखे हैं, और उसके साथ साथ उनकी वीडियोग्राफी भी है। आप यदि देखना चाहोगे तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कोटेशंस लगे हुए हैं, स्टेप्स बना रखे हैं, फुट स्टेप्स, एक सोल्जर के बैनेट लगा रखा है, जो एक सोल्जर डीएमएस पहनता है, राइफ़ल अमर जवान ज्योति जो आपने देखी होगी इंडिया गेट पे, सेम उसी का स्टैचू यहाँ पे बना रखा है, उसकी हूबहू प्रतिकृति। और ये देखो आपको हिस्ट्री मिलेगी पूरी इन्फेंट्री की, यहाँ जो हमारे प्राचीन काल के अंदर किस तरह से सोल्जर्स क्या ड्रेस पहनते थे उनके बारे में ब्रीफ किया हुआ है यहाँ पे। आप देखो राजपूत इन्फेंट्री आर्मोरर, जैसे कि इसके अंदर देखा मराठा सोल्जर्स, दल खालसा इन्फेंट्री, एवोल्यूशन, इंडियन आर्मी,
कहाँ 1757 में, फिर 1803 में, 1819 और 1849 में किस तरह से ड्रेस में चेंज आया और उनके बारे में पूरा हिस्ट्री दे रखा है। फिर उसके बाद आगे 1882, 1895, 1897, 1901 में इस तरह से हमारे सोल्जर्स के अंदर किस तरह से परिवर्तन आता चला गया, ये सब इसके अंदर ब्रीफ किया गया है। ये हमारा फर्स्ट रूम है। ये तो उसके बाद बहुत कुछ है। ये देखो आप, हमारे सोल्जर्स की ड्रेस, ये म्यूरल्स खड़े कर रखे हैं, स्टैचू खड़े कर रखे हैं, उनको ड्रेस पहना करके अंग्रेज़ सैनिक, और उनकी अलग अलग जो वेशभूषा है। कारगिल वार के बारे में, यहाँ इंडो पाक वार, इस तरह से बहुत ही शानदार है। प्रोजेक्टर्स के साथ यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन चलता है। आप देखोगे तो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पुराने हमारे जैसे महाराजा सूरजमल जी के बारे में उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और इन्फेंट्री जो 1973 के जो एक्सपेंशन हुए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन 1975, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें 1817 से 18 जो थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसके बारे में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हिस्ट्री दी हुई है, एंग्लो गोरखा वार्स। मतलब आपको यहाँ पे आकर के लगेगा कि हाँ आप कहीं आए हो। ठीक है, बड़ा ही शानदार यहाँ पे म्यूज़ियम का निर्माण किया हुआ है। इसको देख करके मतलब कि मैं तो कहता हूँ स्कूल के बच्चों को यहाँ पक्का लेके आना चाहिए और ये विजिट करवाना चाहिए, क्योंकि इसको देखने से बच्चों के अंदर एक देश के प्रति जज्बा, जो हमारे देश के वीर योद्धाओं के जो पराक्रम की कहानियाँ जो है सुनने को मिलेगी उनको, और उनको पता चलेगा कि हाँ क्या देश की हमारी सेना ने क्या क्या ऑपरेशन किए हैं। ये ऑपरेशंस मैं बताता हूँ खाली हमारे देश की सरजमी पे ही नहीं, हमारे देश से बाहर भी जा कर के इन्होंने विदेशों के अंदर, जब हमारे देश की सेना अंग्रेज़ों के मतलब कि हमारा देश जब अंग्रेज़ों के अधीन था, तो यहाँ के जो सैनिकों ने जा कर के विदेशों के लिए भी, अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ी है, विदेशी भूमि के ऊपर भी, और उन्होंने बड़ी वीरता और अपने पराक्रम का बहुत ही शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये है हमारे देश के वीर योद्धाओं की गाथा को प्रदर्शित करने वाला म्यूज़ियम, इन्फेंट्री म्यूज़ियम।